नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच में लद्दाख की गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उसमें भारत के साइड में कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। अभी तक 20 के शहीद होने की खबर आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत सारे सैनिक हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लिहाजा ये संख्या बढ़ सकती है। दूसरी तरफ से चीन है कि कुछ भी बता नहीं रहा है, कैजुअलिटी उधर भी हुई है। 43 कैजुअलिटी की बात आई है, लेकिन उसमें से कितने मरे हैं और कितने घायल हुए हैं कुछ भी क्लियर नहीं है। तो भारतीय साइड को ज़्यादा नुकसान हुआ है जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट मिल रही है। इस बीच में यूएस और यूएन दोनों कूदे हैं, जो एक औपचारिकता होती है। जैसे यूएस ने कहा है कि हम स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं, यूएन ने कहा है कि दोनों देश जल्दी से जल्दी अपना तनाव कम करें, वो औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा है और हर भारतीय के जहन में उभर रहा है कि भारत क्या सतर्क नहीं था, भारत को इतना नुकसान कैसे हुआ? क्या भारत चीन से धोखा खा गया? तो क्या चीन ने पहली बार धोखा दिया है जो भारतीय कहे कि उसने मुझे धोखा दे दिया? तो वहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, गलवान घाटी कहाँ पे है? गलवान घाटी लद्दाख में जो है अक्साई चीन से सटा हुआ है, तो वहीं से एलएसी जाती है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो अक्साई चीन को अलग करती है। लिहाजा चीन के लिए गलवान घाटी स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और उतना ही ये भारत के लिए भी है। अक्साई चीन किसका है? 38,000 वर्ग किलोमीटर किसका है? भारत का है, जिसको 1962 में चाइना ने कब्जा लिया। और जब भी भारत और चीन में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, एलएसी को लेकर के बात होती है, कभी भी चाइना अपना नक्शा पेश नहीं करता है कि यहाँ तक मेरा है। वो हमेशा इस चीज़ को उलझा कर रखता है ताकि जब जब हम मजबूत होंगे तब तब यहाँ के बजाय वहाँ तक क्लेम कर सकेंगे। गलवान घाटी में वो यही कर रहा है, घुस आया भारतीय सीमा में और अब कह रहा है कि भारत ने हमारी सीमा में आकर के ये फेस ऑफ हुआ और अटैक किया। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि गलवान घाटी में 3 पॉइंट है, पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 एंड 17A। तो ये 14 पे घटना हुई है, पीपी 14 पे के आसपास। तो जो बातचीत हुई है 10-15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की तो खैर 1 राउंड की बात हुई है, उसके नीचे के अधिकारियों की 10-15 राउंड की बात हो चुकी है। उसमें बात ये हुई थी क्योंकि उस पॉइंट से दोनों देश की सेनाएं तो पीछे जाएंगी। भारतीय सैनिक गए थे चेक करने के लिए कि हम जिस तरीके से थोड़ा पीछे हटे हैं, ये पीछे हटे कि नहीं हटे। वो पीछे नहीं हटे थे। इसी बात पे बहस शुरू हुई और अचानक चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया। कहने के लिए उन्होंने वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, गोली नहीं चलाई, बट दूसरे तरह के ट्रेडिशनल वेपन का इस्तेमाल किया। यदि आपने डंडे का इस्तेमाल किया, रॉड का इस्तेमाल किया, किसी नुकीले धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, तो वेपन तो वो है ही, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो चूंकि भारतीय सैनिक बातचीत करने के लिए गए थे, पेट्रोलिंग में होता क्या है तरीका कि पहले एक पेट्रोल पार्टी छोटी भेजी जाती है, फिर जब वो काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आती है तो दूसरी भेजी जाती है। इसमें भी कहा यह जा रहा है कि जब पहली पार्टी लौट करके नहीं आई तो पीछे से दूसरी पार्टी गई, तब जा कर के पता चला। अब उसमें ये बात आ रही है कि वो जो 3 पहले कर्नल समेत जो 3, संतोष बाबू जो कर्नल हैं 16 बिहार रेजिमेंट, उसमें और जो उनके साथ दोनों सैनिक थे वो धक्का मुक्की में नीचे गिरे हैं। उसके बाद जब सैनिक गए हैं तो संघर्ष हुआ है। स्वाभाविक रूप से चीन के सैनिक वहाँ पे ज़्यादा थे क्योंकि वो अपने पॉइंट पे थे और इधर से ये पेट्रोलिंग पार्टी गई थी। इस वजह से माना ये जा रहा है कि भारत को कैजुअलिटी और लॉस जो है ज़्यादा हुआ। अब दूसरा सवाल ये उभरता है कि भारत कितना तैयार है, क्या तैयारी किए हुए है। यदि चाइना से लड़ाई की नौबत आती है तो चाइना तो एक तरफ आपको बात में उलझा करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ पूरे बॉर्डर पे जो भी 3480 किलोमीटर का उसका बॉर्डर है उस पर वो तैयारी कर रहा है। भारत ने भी अपने सैनिक लगा रखे हैं, भारत भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि चीन कभी भी किसी स्तर पर आपको धोखा दे सकता है और इसमें जरा भी आपको कन्फ्यूजन है तो अब इस घटना के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत की तरफ से अब क्या रुख अपनाया जाता है, क्योंकि अभी भी दोनों देशों में बातचीत चल रही है। इसका मतलब कि भारत भी अभी चाह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सलूशन निकले, लेकिन वो जो जवान शहीद हुए हैं उनके लहू का क्या, उनके परिवार वाले, पूरा देश जो पूछ रहा है सवाल, उसका कौन जवाब देगा? आखिरकार मतलब ऐसी गलती कैसे हुई, हमने चीन पे कैसे भरोसा कर लिया? तो अभी तक की जानकारी में यही आ रहा है कि इस वजह से भारत को ज़्यादा लॉस हुआ। जैसे ही इसमें और कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।